नमस्कार, स्वागत है आपको उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। भाजपा पर चढ़ा चुनावी रंग। अमित शाह से मशवरे के बाद होगा कैबिनेट विस्तार। 31 अगस्त तक कार्यकारिणी पर हो फैसला। पिथौरागढ़ में आईटीबीपी जवानों के हौसलों को सलाम। महिला के लिए देवदूत बने जवान। 40 किलोमीटर पैदल ले जाकर पहुंचाया अस्पताल। टेरी गढ़वाल में लैंडस्लाइड की घटना आई सामने। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड, कोई हताहत नहीं। विधायक प्रणब सिंह चैंपियन की भाजपा में हो सकती है वापसी। अनुशासनहीनता के आरोप में भाजपा से निष्कासित किए गए थे चैंपियन। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बारिश को लेकर येलो अलर्ट। देहरादून समेत प्रदेश के 4 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। उत्तराखंड में जारी है कोरोना का कहर। प्रदेश में 495 नए मरीज मिले, 5 की मौत। संक्रमितों की संख्या 15,000 के पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। पिथौरागढ़ में आईटीबीपी के जवान एक घायल महिला के लिए उस वक्त देवदूत बनकर आए जब उसकी सारी उम्मीदें दम तोड़ रही थी। मुनस्यारी के सीमांत गांव लासपा में भारी बारिश हो रही थी। नदी नाले उफान पर थे। अस्पताल ले जाने का कोई जरिया नहीं था। महिला 3 दिन पहले 20 अगस्त को अपने घर के पास पहाड़ी से गिर गई थी। हादसे में महिला का पैर टूट गया था और इलाज न मिलने की वजह से उसकी हालत गंभीर होती जा रही थी। भारी बारिश की वजह से हेलीकॉप्टर का पहुंचाना भी मुश्किल हो रहा था। ऐसे में आईटीबीपी के 25 जाबाज सामने आए और पैदल ही महिला को अस्पताल पहुंचाने का बीड़ा उठाया। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के सुदूरवर्ती गांव से आई आईटीबीपी की टुकड़ी ने 15 घंटे तक स्ट्रेचर पर उसे ढोया। बता दें कि पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी डिवीजन के सुदूर गांव लसपा की रहने वाली स्थानीय महिला 3 दिन पहले 20 अगस्त को अपने घर के पास पहाड़ी से गिर गई थी। वहीं हेलीकॉप्टर को बचाने के लिए बुलाया गया था। खराब मौसम की वजह से 2 दिनों तक नहीं उतरा। सूचना मिलने पर आईटीबीपी के जवानों ने अपने बॉर्डर आउटपोस्ट से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी तय की और 22 अगस्त को गांव पहुंचे। उनके अधिकांश हिस्से को कथित तौर पर पैदल ही कवर किया गया था। गांव पहुंचने के बाद 25 बहादुर आईटीबीपी के जवानों ने महिला को बचाया और उसे 15 घंटे से अधिक समय तक बाढ़ग्रस्त नालों, भूस्खलन वाले जोन क्षेत्रों और फिसलन भरी ढलानों पर एक एक करके स्ट्रेचर पर ले जाया गया। उसे 40 किलोमीटर दूर रोड हेड पर ले गए। फिर महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर आईटीबीपी के जवान किस तरीके से महिला के लिए देवदूत बनकर सामने आए। और आप देख सकते हैं कि जो रास्ते हैं इन पर नॉर्मली चल पाना कितना मुश्किल है और ऐसे में महिला को लेकर जा रहे हैं ये जवान। उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल में लैंडस्लाइड की घटना सामने आई। यह घटना ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर हुई। राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार बनी हुई थी। धड़ल्ले से लोग इधर से उधर जा रहे थे और इसी बीच अचानक लैंडस्लाइड हो गई। गनीमत रही कि किसी की कोई भी हताहत नहीं हुआ है। लैंडस्लाइड इतनी भीषण हुई कि टूटा हुआ पहाड़ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। हाईवे पर आवाजाही रोक दी गई। मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। हाईवे पर गाड़ियों का चक्का जाम हो गया। लोगों को जाम के चलते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बता दें, उत्तराखंड में बारिश आफत बनी हुई है। 4 धाम यात्रा मार्गों के साथ ही कई सड़क मार्ग जगह जगह भूस्खलन के चलते खतरनाक हो रहे हैं। इससे आवाजाही ठप होने के साथ ही आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। आलम यह है कि किसी हादसे में घायल या गर्भवती महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा एक मामला शुक्रवार को चमोली जिले से सामने आया, जहां पर सड़क निर्माण में लगा एक मजदूर घायल हो गया। देहरादून में इस वक्त उत्तराखंड में भूस्खलन आम बात हो गई है। तेज बारिश की वजह से लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिससे लोगों को खासी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। पूरी चट्टान आ रही हो, पूरी चट्टान लग रही हो, पीछे रहने में फायदा है।
इधर का भी है ना, इस तरफ का भी है वो। नमस्कार नमस्कार। रुद्रप्रयाग की केदार घाटी में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण खुमेरा गांव के अधिकांश तोकों में भूधसाव होने से 2 मकान पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। 2 दर्जन से अधिक मकान, दुकानें, गौशालाएं खतरे की जद में आ गई हैं। गांव के पेयजल योजनाएं क्षतिग्रस्त होने से अधिकांश परिवारों में पेयजल संकट बना हुआ है। गांव में पैदल मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों को जान हथेली पर रखकर आवाजाही करनी पड़ रही है। विगत 4 दिनों से विद्युत आपूर्ति ठप होने से ग्रामीण अंधेरे में रात काटने को विवश है। काश्तकारों की कई हेक्टेयर भूमि और फसलें बर्बाद होने से ग्रामीणों के अरमानों पर पानी फिर गया है। भूधसाव से कई घर तबाह हो चुके हैं। ग्रामीणों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी देहरादून में पिछले दिनों हुई बारिश ने ड्रेन सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। वहीं बरसात से पहले ड्रेन सिस्टम को दुरुस्त करने के दावे करने वाले दून नगर निगम की हकीकत भी सबके सामने आ गई। बता दें कि नगर निगम की ओर से बरसात के पूर्व दावे किए गए थे कि शहर के ड्रेन्स को सुधारा जाएगा, जिससे कि बरसात में जल भराव की समस्या ना हो। लेकिन जिस तरह से शहर की सड़कें पानी से लबालब भरी हैं, इसी के चलते सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। वाहन स्वामियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ड्रेन सिस्टम के फेल होने से जिस तरह से बरसात का पानी लोगों के घरों तक घुस गया है, उससे लगता है कि निगम की ओर से जो दावे किए गए थे वो केवल कागजों तक ही सीमित होकर रह गए हैं और आज इन सब का खामियाजा शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। है हमने अप्रैल माह से देहरादून की सारी ड्रेनेज, अधिकतर ड्रेनेज हमने खाली करी है। इस बार बारिश भी अधिक हो रही है और स्मार्ट सिटी का जो काम चल रहा है, स्मार्ट सिटी के काम होने के वजह से जो सड़कें खुद रही हैं, वो दोबारा जो मलबा है वो नालियों में आ गया है, इसलिए अधिकतर नालियाँ चौक हुई हैं। हम उनको प्रयास कर रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के माध्यम से भी हमने उनको भी बुलाया था यहाँ पर, और हमारी नगर निगम की टीम भी लगी हुई है कि हम नाले साफ करने का अभियान हम फिर दोबारा से चलाएंगे, उनको साफ भी करेंगे और स्मार्ट सिटी को भी कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता को लेकर देश की जनता को जागरूक कर रहे हैं और इसी के तहत स्वच्छता को लेकर देश के नगर निकायों में सर्वे किए गए। देश में स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत स्वच्छ गंगा सिटी की श्रेणी में चमोली जिले के 3 शहरों ने टॉप 10 में जगह पाने में सफलता हासिल की है। स्वच्छ गंगा शहर में नगरपालिका परिषद गौचर ने 3रा, जोशीमठ ने 4था, गोपेश्वर ने 8वां स्थान हासिल किया है। सर्वेक्षण में स्वच्छता के किस निकाय के निवासी जागरूक हैं, वो किस नगर में साफ सफाई देश में सबसे बेहतरीन है। इस कार्यक्रम के तहत स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के तहत सिटीजन फीडबैक में देश में उत्तराखंड के नगर निकाय नंदप्रयाग को 20 अगस्त को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। प्रथम स्थान मिलने के बाद जनपद चमोली पहुंचने पर नंदप्रयाग नगर पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर हिमानी डिमरी वैष्णव का स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया। नगर पंचायत अध्यक्ष ने इसका पूरा श्रेय वहां की जनता, कर्मचारियों व परम मित्रों को दिया। मैं जो ये स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में सिटीजन फीडबैक में हमें प्रथम स्थान पूरे देश में मिला है, इसका सारा श्रेय मैं नगर पंचायत नंदप्रयाग के जनता को, अपने विभागीय कर्मचारियों को और पर्यावरण मित्रों को देना चाहती हूँ। उनके सहयोग से ही आज हम पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सितारगंज में नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे के नेतृत्व में अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधों के खिलाफ प्रदर्शन किया। दौरान नो स्टडी नो फीस लिखी हुई तख्तियां लेकर अभिभावक विरोध करते नजर आए। अभिभावकों ने कहा कि जब तक नियमित रूप से विद्यालय प्रारंभ नहीं होते वो किसी तरह की फीस नहीं देंगे। हमने अभी कुछ दिन पहले भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जो है कि 2 ज्ञापन दे चुके हैं। बावजूद उसके स्कूल प्रबंधन का रवैया ठीक नहीं हो रहा है।
और वो अपने व्यवहार में बदलाव नहीं कर रहे हैं। लगातार जो है कि हमारे अभिभावकों पर प्रेशर बना रहे हैं और उनको धमका रहे हैं कि अगर आपके बच्चे ने जो फीस जमा नहीं करी तो हम हाई स्कूल और इंटर का फॉर्म नहीं भरने देंगे। अभिभावकों का उत्पीड़न जो है कि गलत तरीके से इन्होंने प्रारंभ कर दिया है। उधम सिंह नगर के सितारगंज में द्वारा हाट में भाजपा के विधायक पर महिला द्वारा दुष्कर्म का आरोप लगाने में प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा विधायक का डीएनए टेस्ट न कराने और विधायक को बचाने के प्रयास के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने सितारगंज के मेन चौराहे पर पुतला फूंककर रोष जताया। वहीं पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हसन मालिक ने बताया कि सरकार से तुरंत विधायक का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की गई है और कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ताओं ने पीड़ित महिला को इंसाफ दिलाने हेतु कार्रवाई की मांग की है। ऊपर जो दुष्कर्म का मामला लगा हुआ है, हमने उसकी जांच की मांग की है और उनके डीएनए टेस्ट की मांग की है। तो उनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए और जो पीड़ित महिला है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। ये हमारे समस्त कांग्रेसजनों ने इसलिए मांग की है और मांग ये पूरी का उस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। उधम सिंह नगर के किक्षा नगर पालिका से बीजेपी सभासद का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें एक ठेकेदार के मुंशी के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठेकेदार ने सभासद पर कमीशन को लेकर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। किक्षा नगर पालिका के एक सभासद ने लिंग मार्ग पर हो रहे टायर निर्माण को लेकर ठेकेदार के मुंशी की सारे बाजार चौंकर पिटाई कर दी। बाद में आसपास के लोगों ने बामुश्किल बीच बचाव दोनों को शांत कराया। वहीं घायल पीड़ित ठेकेदार हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मारपीट की घटना को आसपास के लोगों द्वारा अपने मोबाइल में कैद कर लिया गया। वहीं अब ठेकेदार ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। ये वीडियो अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन एक मामला जरूर आया यहाँ पे थाने में। तो उसमें दो पक्षों का आपस में डिस्प्यूट का मामला है, एक ठेकेदार और एक सभासद का। तो उस संबंध में जो है दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें बताई गई है। दोनों पक्षों की जांच की जा रही है, उचित कार्रवाई। उधम सिंह नगर जिले में कोरोना वायरस का कहर जारी है। अब कोरोना ने एसएसपी कार्यालय में दस्तक दे दी है। पुलिस कार्यालय में कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एसएसपी सहित पुलिस कार्यालय में तैनात सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। अब तक कार्यालय में तैनात 14 अधिकारी व कर्मचारियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दरअसल रैपिड एंटीजन टेस्ट में 2 सिपाहियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद से एसएसपी द्वारा पुलिस कार्यालय में सभी कर्मचारियों के टेस्ट कराए गए। पुलिस कार्यालय में 110 अधिकारी व कर्मचारियों के सैंपल लिए गए, जिसमें से 14 पुलिसकर्मियों को कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। 14 और नए मामले आने के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा भारत सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आइसोलेट किया गया। वहीं एसएसपी सहित तमाम पुलिसकर्मियों के सैंपल लैब भेजे गए हैं। खबर रामनगर से है, जहां शहीद दीवान सिंह बिष्ट की 75वीं पुण्यतिथि पर दीवान सिंह बिष्ट राजकीय इंटर कॉलेज डोन परेवा में आयोजित सभा में क्षेत्रीय विधायक संजीव आर्य, ब्लॉक प्रमुख रवि कन्याल, अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा सहित क्षेत्रीय जनता ने शहीद बिष्ट की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और भावभीनी श्रद्धांजलि देने के साथ ही 2 मिनट का मौन धारण कर देश के अमर शहीदों को नमन किया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक संजीव आर्य ने शहीद बिष्ट को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश के अमर शहीदों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपनों को साकार करने के लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करना होगा और यही देश के अमर शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साथ ही आर्य ने कहा कि शहीदों के सपनों को साकार करना सभी का दायित्व है। वहीं आयोजन सभा कार्यक्रम में संयोजक गोपाल दत्त तिवारी, मंडल तहसीलदार भगवान सिंह चौहान समेत आनंद सिंह के अलावा क्षेत्रीय जनता उपस्थित थे। भारी बारिश के कारण इंदिरा कॉलोनी में पुश्ता गिराने के हुए 4 लोगों की मौत के मामले को 1 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है।
उसके बाद जिला प्रशासन और नगर निगम ने आनन फानन में शहर के बने 48 गिरासू भवनों को 15 दिन का नोटिस भेजने का काम किया था। साथ ही भवनों को खाली कराने के लिए बैनर भी लगाए गए, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी गिरासू भवन खाली नहीं हुए। वहीं नगर निगम का मानना है कि नोटिस का समय पूरा हो चुका है और जल्द ही कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि इनको आखिरी नोटिस दिया गया था और 14 अगस्त का समय पूरा हो चुका है। 15 व 16 अगस्त की छुट्टी हो गई थी। उसके बाद उपनगर आयुक्त की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद निगम का काम ठप हो गया और निगम का काम शुरू हुआ है। जल्द ही समीक्षा करके कार्रवाई की जाएगी। ये इनको लास्ट नोटिस दी गई थी 14 अगस्त को, वो डेट पूरी हुई है। इसके बाद 15 और 16 को छुट्टी हो गई थी। कल एक पहला वर्किंग डे था, उसको रिव्यू करके 1-2 दिन में इस पर आगे निर्णय लिया जाएगा। सितारगंज में कोरोना पॉजिटिव क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा की दीर्घायु के लिए सभासद रवि रस्तोगी ने वार्ड नंबर 5 में स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हुए भगवान से विधायक के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। नगर के वार्ड नंबर 5 सभासद रवि रस्तोगी ने शिव शक्ति दुर्गा मंदिर पहुंचकर विधायक सौरभ बहुगुणा के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की भगवान से कामना की। पंडित हेम शर्मा द्वारा शिव शक्ति दुर्गा मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ रुद्राभिषेक किया गया। सभासद रवि रस्तोगी ने कहा कि सभी धर्मों के क्षेत्रीय लोग भी विधायक के शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। आज हम सभी वार्डवासियों ने मेरे साथ जो है भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अनुसूचित जाति के मोर्चा के अध्यक्ष राधेश्याम सागर जी ने और हम सब वार्डवासियों ने आज माननीय क्षेत्रीय विधायक श्री सौरभ बहुगुणा जी के उत्तम स्वास्थ्य को जल्द से जल्द वे स्वस्थ होकर वापस आएँ, क्षेत्र में लौटें, जिससे कि जो विकास कार्य रुके हुए हैं उन विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरे हों। इसी कामना को लेकर, उनके स्वास्थ्य के उत्तम स्वास्थ्य को लेकर कामना को लेकर आज भगवान श्री भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया गया और उसके बाद जो है आरती की गई और हमने यही कामना की कि वह जल्द स्वस्थ होकर क्षेत्र में लौटे। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। काशीपुर पुलिस ने मकान के प्लॉट की खरीद में धोखाधड़ी करने के मामले में एक युवक को उसकी मां बहन के साथ एमपी के रीवा से गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा करते हुए एएसपी राजेश भट्ट ने बताया कि बीते महीने 5 जुलाई को बरखेड़ा पानी निवासी राजवती ने आईटीआई थाने में एक तहरीर दी। तहरीर में उसने संदीप मिश्रा पर आरोप लगाया उससे अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर एक मकान का सौदा 3,60,000 रुपए में किया, जिसके बाद उसी मकान को किसी अन्य को बेच दिया गया। पुलिस ने इस मामले में 420-506 के तहत मुकदमा दर्ज किया और अभियुक्तों की तलाश शुरू कर दी है। एसपी ने बताया कि संदीप मिश्रा के बाद सीता मिश्रा और नेहा मिश्रा निवासी राम भवन राजपुर मामले में वांछित चल रहे थे। पुलिस को सूचना मिली कि संदीप मिश्रा मध्य प्रदेश स्थित अपने ससुराल में रह रहा है। सूचना पाकर 19 अगस्त को एसआई कैलाश चंद्र के साथ पुलिस टीम रीवा में रह रहे संदीप की तलाश में वहां पहुंची।
जहां पुलिस ने संदीप को 20 अगस्त को रीवा के साथ नई गढ़ी से गिरफ्तार कर लिया। ये अभियुक्त संदीप कुमार और उसकी मां और बहन तीनों लोगों को अरेस्ट किया है पुलिस टीम ने। उसके साथ में जिनके साथ फ्रॉड किया था वो भी गए हुए थे। तो बेसिकली इसकी मोडस ऑपरेंडी यही थी कि ये एक मकान दिखा करके उसको गलत रजिस्ट्री करवाता था, 2-2, 3-3 लोगों को करवाता था, उनसे पैसे ले लेता था, उसके बाद भाग जाता था उस जगह से। और बहुत ज़्यादा इसको प्रेशराइज करने पर ये अपने चेक दे देता था जो बाउंस हो जाते थे। काशीपुर के आईटीआई थाना क्षेत्र में घर में घुसकर नशीला पदार्थ संगाकर दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। मामला आईटीआई थाना क्षेत्र के कॉलोनी का है। एसपी राजेश भट्ट के मुताबिक आईटीआई थाना क्षेत्र के वैशाली कॉलोनी में पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसको लेकर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। ये वैशाली कॉलोनी थाना आईटीआई क्षेत्र में एक सूचना पुलिस को कल प्राप्त हुई थी। इसमें जो पीड़ित पक्ष है उसके घर में काफ़ी सामान बिखरा हुआ था। इनिशियली जो सूचना आई थी उसमें चोरी की सूचना आई थी। इसमें बाद में जब हमने फैक्ट्स कलेक्ट किए तो इसमें जो पीड़िता है उसके साथ गलत कार्य करने का प्रकरण संज्ञान में आया, तो इस पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उत्तराखंड में कुल देवी के रूप में पूजनीय नंदा देवी महोत्सव इस बार बड़े ही धूमधाम के साथ नहीं मनाया जा रहा है। नैनीताल में 26 अगस्त से 28 अगस्त तक चलने वाले नंदा देवी महोत्सव को लेकर एसडीएम विनोद कुमार की अध्यक्षता में नंदा देवी ट्रस्ट व रामसेवक सभा के सदस्यों के साथ बैठक कर वर्तमान में चल रहे कोरोना संक्रमण वायरस को देखते हुए प्रशासन ने जनता से अपील की। इस बार माता नंदा देवी के डोले का नगर भ्रमण व प्रसाद वितरण व भंडारा नहीं किया जाएगा। साथ ही महोत्सव में होने वाले मेले से संबंधित दुकानें नहीं लगेंगी। नैना देवी ट्रस्ट व रामसेवक सदस्यों की ओर से बताया गया कि कदली वृक्ष व मूर्ति निर्माण के लिए 5 से 7 लोगों का दल रवाना हुआ है। नंदा देवी महोत्सव की जो शुरुआत होनी थी और 28 तक होना है, तो उसके क्रम में क्योंकि अभी कोरोना काल में जो पर्व मनाया जाना है वो सांकेतिक रूप से मनाया जाना है और सारे कार्यक्रम मंदिर परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए संपन्न किए जाने हैं। जो रामसेवक सेवा के साथ भी एक मीटिंग की गई है जिसमें तैयारियों का जायजा लिया गया है और इसमें विशेष ध्यान ये रखा गया है कि धार्मिक परंपराओं का जो भी निर्वहन किया जाएगा वो सोशल डिस्टेंसिंग और जो कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जो भी उपाय किए गए हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए ही पूरा किया जाएगा। और इसी बीच आपको ऋषिकेश से बड़ी खबर बता दें। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर हुआ हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई। बड़ी खबर ऋषिकेश से आपको बता रहे हैं। एसडीआरएफ टीम ने मौके से मजदूरों को निकाला। पोकलैंड में फंसे शव को निकालने की कोशिश अभी भी की जा रही है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर हुआ हादसा। बता दें कि इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई। कोडियाला के पास भारी चट्टानें सरक गई। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार भूस्खलन हो रहा है और तेज बारिश के चलते ये भूस्खलन हो रहे हैं। अचानक से लैंडस्लाइड हो गई और हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर हुआ हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई। एसडीआरएफ टीम ने मौके से मजदूरों को निकाला। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और लगातार राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। मलबे के अंदर दबे मजदूर को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें आपको कि उत्तराखंड में भूस्खलन होना आम बात हो गई है। ये बद्रीनाथ हाईवे है जहां पर हुआ है हादसा। अचानक से चट्टान सरक गई जिसकी वजह से 2 मजदूरों की मौत हो गई।
ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन।